सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बधाई देता हूं। और मुझे आज यहाँ पर बुलाया और जो सम्मान दिया और जो मैंने देखा कि आप निरंतर इतना वर्षों से विकलांग भाइयों के साथ आप कर रहे हैं, तो मन को एक बड़ा सुकून मिला। मैं भी छोटा मोटा विकलांग व्यक्तियों के लिए जहाँ पे भी मुझे विकलांग व्यक्ति कभी नजर आता है तो उनको मैं आर्थिक सहयोग है या मेरे से जो बनता है मैं वो जरूर करता हूँ। जैसा कि कमलेश जी भाई साहब ने बताया कि हमें आत्मनिर्भर नहीं रहना है, अपन की लड़ाई अपन स्वयं को लड़नी है। कभी ऐसा नहीं समझना कि मैं उस व्यक्ति के बराबर काम नहीं कर सकता हूँ या ऐसा कुछ हो। तो अपन को हिम्मत रखनी है और स्वयं का काम दूसरों से ज्यादा बढ़कर अपन को दिखाना है, तब जाके अपन एक मन में उत्साह रहेगा कि मैं वास्तव में कुछ कर सकता। जैसे कि कभी कहीं कोई कमी देखो तो उसका विद्रोह करो, विकलांग भाइयों के प्रति उनकी कोई सहायता है तो सहायता करो। जैसे कि मैं एक बार आपको बताता हूँ, मैं तुरंत उसकी कार्रवाई करता हूँ, उसको ही नहीं पूछता हूँ तेरे क्या है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर गलत है तो तुरंत कार्रवाई करो, तुरंत उसकी मैं लिखित रूप में देता हूँ, भाई तेरा क्या नाम है, तेरे साथ किसने क्या किया, और वही उसी को पकड़ाओ, उसके साथ जाओ, कार्यालय दो, साहब ये बेटर है। ये हमारे साथ हुआ है, 6 महीने की सुनते ही सजा। अगर वास्तविकता है गलत है तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है, 2016 वाला जो संशोधन हुआ है दिव्यांग भाइयों के लिए, उसकी पूरी रीडिंग करें, उसमें एक एक चीज आपको अवगत हो जाएगी कि हम दिव्यांग लोगों के पास कितना पावर दे रखा है गवर्नमेंट ने। दिव्यांग भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं कंचन चैटर्जी, यहाँ पे कुछ खोना पड़ता है, एक कहावत है कुछ पाओ कुछ खो, लेकिन हमें बहुत कुछ खो के और कुछ प्राप्त होता है। ये संघर्ष है, असली संघर्ष है। बना रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम आमंत्रित करते हैं कृपया आमिर साहब का। नमस्कार, आप सहर्ष मंच पर विराज पधारे। भारत माता की जय। आज 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस, अभी विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में नगर निगम प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आसपास के सभी दिव्यांग भाई इस कार्यक्रम में पधारेंगे। उनको आशीर्वाद देने के लिए अतिथि महोदय भी पधारेंगे। दिव्यांग भाई को अगर किसी भी चीज के लिए एडमिट होता है तो आप हमारे तक अवगत कराइए। हम यहाँ बैठे बैठे फोन पे ही सारी 2-3 सेवाभावी आदमी हमारे हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, तो उनके पास सूचना जाते ही आपके सहयोग में वहाँ खड़े रह जाएंगे। और अभी भी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने भी 6 बार डोनेट किया, ब्लड डोनेट, लेकिन अभी भी किसी पेशेंट के अलावा भी, हमारे दिव्यांग भाइयों के अलावा भी मेरा सर्कल जो है उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम तुरंत व्यवस्था करवाते हैं। और आपसे तो हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा भी लेनी है, आप आपस में मिलजुल के काम करेंगे सेवा का, तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अब मैं एक बार पुनः श्रीमान राजावत जी साहब हमारे कार्यक्रम में पधारे, इनका धन्यवाद अर्पित करते हैं हम सब। और मैं अब आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये समस्याएं दूर करने के लिए हमें एकत्रित होकर इन अधिकारियों के पास जाकर इनको एप्लीकेशन देकर ये व्यवस्था सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या है, देखो गवर्नमेंट ने विकलांगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रखा है। जैसे गवर्नमेंट कहती है हमने दिव्यांगों के लिए हर डिपार्टमेंट में रैंप लगाए, वो रैंप देखना वहां कांटे उगरे, अभी किसी काम का नहीं है रैंप। और ये डिपार्टमेंट वाले वहां पर अपनी स्कूटी है, अपना झाड़ वर्ज वो जो भी वेस्टेज सामान होता है उसको भरकर वो रैंप को पूरा व्यवस्थित रूप से काम में लिया जाता है। लेकिन उसमें कोई दिव्यांग कार्यालय के लिए हमने यहाँ
कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी थी कि बड़ी से जो कार्यालय है वो यहाँ उदयपुर महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी विकलांगों को मद्देनजर रखते हुए काम तो किया, लेकिन वापस टेढ़ा काम कर दिया। अब वो डिपार्टमेंट लाके यहाँ भोपाल पूरा किया, जबकि वो लगाना महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में ही था, ताकि दिव्यांग भाई वहाँ एक ही छत के नीचे जाकर सारा काम कर सके। ये काम होने के बाद में 25 नंबर तक जाना, ये वगैरह 25 नंबर वाले, ई मित्र वाले, हर डिपार्टमेंट वाले जो सर्टिफिकेट बनाते हैं उनको पूरा दिन लग जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ एक ही छत के नीचे होती है, उसको ऐसा रास्ता बनाते हैं उनके साथ में जाकर एक महीने से भटका हुआ आदमी 1 घंटे में उसका समाधान करवा देते हैं। ऐसे कई जने हैं जिनका काम हमने किया है और कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है दिव्यांग के क्षेत्र में, मैं आपको कहता हूँ 2016 में जो सरकार ने जो अधिनियम लागू किया था दिव्यांगों के लिए, लिस्ट है मेरे पास, अंगुलियों पे है कानून, मेरे पास लिस्ट है और जो कानून है वो अंगुलियों पे है। बहुत बल दिया है सरकार ने, लेकिन आपको अज्ञानता की वजह से ये चीज सामने नहीं है। बाकी जो सरकार ने आप लोगों के लिए किया है, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, जो 2016 वाला जो संशोधन किया है उसको ध्यान से पढ़ ले। मैं आपको आज इस 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम साथ रहकर संगठन को मजबूत बनाकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम भटका जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं ये नहीं कहता कि हम में काबिलियत नहीं है, काबिलियत है बहुत करने की, लेकिन संगठन की कमी है, एकाग्रता की कमी है। मुझे दुख होता है आज इस बात का कि या तो मैंने ऐसा कोई गुनाह कर दिया आप लोगों को इकट्ठा करके, जो मेरी बात मानकर, वरना आज ये ग्राउंड भर जाना चाहिए था, इतने दिव्यांग आना चाहिए थे। हम मुट्ठी भर लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। बनाएंगे जिससे हम सरकार को झुकाएंगे। अरे हम खुद तो संगठित हो नहीं पा रहे हैं, क्या सरकार के सामने लेके जाएंगे? बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, मेरा किसी से नहीं बनती है, मेरा किसी से आपसी मतभेद है, तो वो मतभेद मुझ तक सीमित रहना चाहिए, ना कि मेरे इस परिवार पे। अरे परिवार में कभी कोई काम भी 8 से 2013 तक नारायण सेवा में हमने सेवा दी है और मेरी धर्मपत्नी टीना जी सुखार जो नेत्रहीन है, वो भी नारायण सेवा में आवासीय विद्यालय में नेत्रहीन बच्चों का शिक्षिका थे। 2017 में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है, आज फतेह स्कूल में हिंदी लेक्चरर हैं। 2019 में जब कोरोना फर्स्ट टाइम आया तो तब मैं कमलेश कुमार वैष्णव, दिव्यांग साथी, आज 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ नगर निगम के गार्डन में विश्व दिव्यांग दिवस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी दूर दूर से दिव्यांग भाई पधार रहे हैं, आ रहे हैं। ये प्रोग्राम 2-3 घंटे का रहेगा। इस प्रोग्राम में जो दिव्यांग संबंधित डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, जैसे रोडवेज है, रेलवे है, समाज कल्याण विभाग है, चिकित्सालय है, इन सब अधिकारियों को अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है। वो अब उस हिसाब से आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हम भी हमारी समस्याएं बताएंगे और ये हमारा विशाल जो आज है विश्व दिव्यांग दिवस, इसको हम हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाएंगे। मेरे
को व्हाट्सएप कीजिए, नाम पता एड्रेस, और हो सके तो तुरंत एक छोटा सा वीडियो बना ले, एक वीडियो बना ले जो आपके साथ में घटना हो रही है। हम पूरा आपके साथ हैं, पूरा आपको न्याय दिलाएंगे, और वो तो क्या, उसके साथ 100 जनों को और सतर्क करेंगे कि इसको जो सजा मिली है हम ऐसा काम इनके साथ नहीं करें। कुछ मतलब कुछ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो बिना पैसों से की जाती है, मन की सोच से की जाती है, आत्मीयता से की जाती है, जिसके कोई पैसे नहीं देते हैं, जिसके कोई एडवाइस नहीं देते हैं, ये तो मन से उपजता है। जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रोग्राम के लिए निमंत्रण भेजा और मैं यहाँ पधारी, आप सबसे मिली, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर नीलम रामेजा यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हूँ, और अभी कुछ सालों पहले मुझे सक्षम का दायित्व मिला है। सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल जो आपके दिव्यांगों के लिए कार्य करती है, ये आरएसएस का एक संगठन है जो भीलवाड़ा में चल रहा है, और भीलवाड़ा में इसके लिए कई तरह से, जैसे आपके लिए एक पूरा फिजिकल लैब तैयार की गई है जिसके अंदर डेली आप लोग आते हैं और वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करके उनको बेटर करने के लिए कोशिश की जा रही है। आप ही के लिए वहाँ पर एक साइबर कैफे खोला गया है जिसमें आपको तरह तरह की जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं, कार्ड वगैरह बनते हैं वो वहाँ पर बनाए जाते हैं, और इसी तरह की बस की सेवा, रेलवे की सेवा, रहने की व्यवस्था और भी कई व्यवस्था की गई है। ये सभी सेवाएं जो है सब कुछ निःशुल्क है, वहाँ किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, और यही व्यवस्था उदयपुर में भी चलाने के लिए मुझे यहाँ पर संगठन में दायित्व मिला है, और उसी दायित्व के अंतर्गत मैं आप लोगों से मिली। यहाँ पे कुछ बहनें हैं मेरी जिनसे मैं मिली हूँ कुछ 2 साल पहले, और इनसे जुड़कर मैं आज आप तक कैलाश जी भाई साहब तक पहुँची, जंगलालाल तक पहुँची, और मैं जल्द ही आप लोग सभी लोगों से जुड़कर और उदयपुर में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रुद्र जी भी आए हैं, डेविड सर भी आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में रुद्र तृप्ता जी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापिका रुद्र तृप्ता मैडम पधारे हैं, उनसे आग्रह है मंच पे पधारे हैं और अतिथि सीट प्राप्त करें, और बहू जी का भी बहुत बहुत स्वागत जो हमारे प्रोग्राम में पधारे हैं। हाँ, बात देते हैं कि ऐसी स्थिति में आप हमारे बीच पधारे। स्वास्थ्य भी आपका नरम ही चल रहा था, फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 शब्द मेरे को यहाँ मंच पर बुलाकर एक बहुत बड़ा एक आभार व्यक्त करने का मौका दिया है, और ऐसा इतने इस लायक तो मैं नहीं हूँ कि आप मेरे को इतने बड़े मंच में बुलाएं और बिठाएं, पर फिर भी आपका धन्यवाद है। और सभी मेरे साथी जो यहाँ मंच पे नहीं हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ कि वो इस एकता के जुट में आकर और यहाँ पर विराजे हैं, और इस पर्व को मनाने के लिए आज मैं सिर्फ आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि इतने लोग जो यहाँ जुटे हैं वो सिर्फ अपनी एकता जताएं, क्योंकि आज विकलांग समाज जो है वो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, और हर अधिकारी और सकलांग जो है वो विकलांगों पर हावी हो रहे हैं, उनके हर हक को मारा जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी आप सब से कि आप जितने भी विकलांग साथी जो हम सब यहाँ बैठे हैं, एकता की माला में पिरोकर हम अपने आप को सुदृढ़ करें, और हर एक जो सकलांग हैं जो हमारे हकों को छीन रहे हैं और अधिकारी उनका पक्ष ले रहे हैं, उनके विरोध में हम खड़े रहें। बस मैं यही निवेदन करती हूँ। एक छोटा सा आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आप इस से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद। सुनकर प्रसन्नता हुई। सहमत तो हम तहे दिल से हैं। आप हमें आदेश कर रहे हैं दिव्यांगों की सेवा में, उनके भलाई के लिए, उनके समस्याओं में, हर एक प्रकार की जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अगर
हमें प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी हम तैयार हैं। आप तो संघर्ष करें और हमें आप अवगत करावें, सेवा का मौका दें। आप पधारें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी से निवेदन है कि आज का प्रोग्राम जो बड़ा हर्षोल्लास के साथ आपने समय दिया, अत्यंत प्रसन्नता हुई। कोई जाएगा नहीं, भोजन की व्यवस्था भी है। और एक प्रगतिशील आत्मा कहता है कि मैं पूरा समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। इसका मतलब कि उस आत्मा में इतना सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि वो इतनी बड़ी बात कर सकता है। और हमें भी, पहले हमको विकलांग कहते थे, हमारे को प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग नाम दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको दिव्यता से जोड़ा है। और दिव्यता से जोड़ने के पीछे यही एक कारण रहा है कि व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है तो वो कमजोर नहीं होता। इसलिए हमने उस परिवार का नाम भी दिव्य परिवार रखा और एक कोशिश की कि सभी अपने आत्मबल को अपनी ताकत बनाएं। और कमजोरियां तो बड़े बड़े लोगों में भी है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों में कमजोरियां नहीं रही है, सब में रही है, लेकिन आगे वही बढ़े हैं। जीवन को साकार उन्होंने किया है जिन्होंने अपनी आत्मा की ताकत को समझा है। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर मैं परमपिता से यही प्रार्थना करता हूं कि देखिए, आज मैं माइक में बोल रहा हूं, आवाज वहां तक कनेक्ट कर रही है, तब आप तक आ रही है। अगर ये मान लो माइक ऑफ कर दिया जाए और मैं बोलूंगा तो आवाज पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो उसी तरह से हमें अपने से जुड़ने के लिए, आत्मा से जुड़ने के लिए अपने पे ध्यान देना पड़ता है। और ईश्वर की कृपा से हम उस आत्मा से जुड़ सकते हैं, हमारे अंतःकरण से जुड़ सकते हैं और हम भी ताकतवर इंसान बन सकते हैं। ताकत की कोई परिभाषा नहीं होती। वो कहते हैं ना, अकल बड़ी के भैंस है, अकल बड़ी हुए कि भैंस बड़ी हुए? मुक्कू बताएगी। मुक्कू, अकल बड़ी होती है कि भैंस? अकल दिखती है क्या? भैंस तो दिखती है। तो कहने का अर्थ यही है कि ईश्वर ने हमको बुद्धि भी दी है और हमारे अंतःकरण में वो आत्मा भी विद्यमान है। बस केवल कनेक्शन की जरूरत है। आत्मा का ज्ञान दिया है और यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में, बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उनको आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए आप देखो आज इन बड़े बड़े देशों ने क्या कर रखा है दुनिया में, लड़वा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। इस दिव्य परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इतना सामर्थ्य दे कि वो अपने आत्मविश्वास को जगा सके। और जब शुरू में मैं जुड़ा था तो मेरी एक इच्छा थी कि जो कोई, और हमने किया भी। आज जमनालाल जी सहित कई साथी जानते हैं कि हमारे दिव्य परिवार ने, हम लोगों ने वो काम किया है जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। हम देशभक्ति हमारी भी है, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो हमने 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे देश के बड़े बड़े त्योहार हैं, उन त्योहारों पर नगर निगम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ सभी जगह हम गए। हम नहीं बोल रहे क्या? और हमारे राष्ट्रीय दिवस मनाया। फिर यहाँ जाओ, कार्य इनको देवे, इनका प्रयास निरंतर चल रहा है। तो इनकी भी बहुत अच्छी सोच को देखते हुए स्वागत करता हूं मैं इनका, कि आपके दिव्यांगों के प्रति बहुत अच्छी सोच है। मैं आप पुनः आप श्री से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द आशीर्वाद पूर्वक श्रीमान किराजी भाई साहब। हेलो, आप सब भाइयों को पहले तो प्रणाम। मैं ये सोचता हूँ कि ठाकुर जी ने मेरे को असीम कृपा दी है, इसका
सदुपयोग करके आप सब भाइयों को सक्षम बनाने का प्रयास चल रहा है और जो भी सुविधा गवर्नमेंट से मिल रही है उसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास चल रहा है। भाई साहब जमनालाल जी से मिला, भाई साहब कमलेश जी से मिला, लगभग मैंने सभी को एक ही रूप में कहा है कि अपन कोई ऐसा कार्य करे, कोई दिव्यांग मांगता हुआ नजर नहीं आए, सब सक्षम हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चलती, उस योजनाओं का लाभ उठाए और अच्छा से अच्छा प्रयास करें। अब आगे कमलेश जी भैसा बोलो। दिव्यांग भाई और अतिथि महोदय का एक बार विश्व विकलांग दिवस प्रोग्राम में पधारने का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक विशेष आज हर्ष इस बात का है, हमारे बीच श्रीमान राजेश जी जो पूर्व निर्वाचित पार्षद थे वो हमारे बीच आए हैं। उनका तहे दिल से सभी की ओर से बहुत बहुत आभार। क्यों कि वो पिछले 1 साल से बीमार चल रहे हैं। हमने इनसे संपर्क किया तो ये हॉस्पिटल में थे, तो हमारी सेवाओं को देखते हुए हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे पधारे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य वाली बात है। भगवान इनको जल्दी ठीक करे और दूर दूर से जो भी भाई पधारे हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दिल से हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दिव्यांग भाइयों को किसी भी तरह की कोई समस्या न पहुँचे, समस्या न हो, चाहे बस स्टैंड, घर, कार्यक्षेत्र, कहीं पे भी अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो हम सब मिलकर उसका समाधान कराने के प्रयास करेंगे। हमारा ये लक्ष्य है। मैं आपको क्या कहूँ, जो भरत जी भाई साहब के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं सीना जी की नगरी में रहता हूँ, नाथद्वारा नगरी में भाई साहब, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। आज मैं 50 साल की एज हो गई, लेकिन घर के विश्व श्रीनाथ जी का विख्यात मंदिर होते हुए मैंने कभी दर्शन नहीं किए, कभी उनका दर्शन ही नहीं किया, उनका गेट ही नहीं देखा। लेकिन भरत जी भाई साहब के माध्यम से इन्होंने कंधे पे उठा के और डायरेक्ट सीधा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन कराया, इनका दर्शन कराया। मैं मेरी ओर से तो तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। भगवान, मैंने आपके दर्शन किए हैं तो आप उनको ऐसी शक्ति दे ताकि हर दिव्यांगों का काम भरत जी भाई साहब सरल तरीके से कर सकते हैं। हमारी तो यही दुआ है उनके साथ। अब मैं जमनालाल जी से आग्रह करता हूं 2 शब्द। कमलेश जी सच कह रहे हैं कि एक एक दिव्यांग को कंधों पे उठाकर दर्शन करवाना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। श्रीनाथ जी के बसों में लेके जाना, वहाँ व्यवस्था करवाना, दिव्यांगों के साथ जयपुर जाना और धरनों में प्रदर्शन में दिव्यांग के साथ रहना, वो जज्बा देखा है। तो कहूँगा कि आप भी आशीर्वाद स्वरूप में 2 शब्द कहें। और इसके बाद भोजन महाप्रसाद की व्यवस्था है, तो मेरे साथी कोई जाए ना, भैया भोजन लेकर ही पधारे। यदि कोई गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी विकलांग को कोई भी कार्यालय में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो सर से या मुझसे संपर्क करें। और जैसा कि सर ने जुझारू उद्बोधन दिया है कि विकलांगों को आगे बढ़कर हमें अपने हक के लिए हमें मांगना पड़ेगा, वरना कोई आपके पास नहीं आएगा। और ये आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ, हम पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ भी हर कार्यालय, हर सार्वजनिक स्थलों पर, हर जगह ये सुविधा होती है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में तो रैंप उपलब्ध होते ही हैं। मान लीजिए किसी मॉल में जा रहे हैं या किसी गार्डन में जा रहे हैं, ये तो नगर परिषद का एक पुराना वाला है या रैंप बना रखा है। मान लो वो अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी भी तो इच्छा होती होगी कि किसी मॉल में जाएं, मूवी में जाएं। मैंने हर जगह प्रैक्टिकल किया और हमारे समीर भाई कक्कड़ ने इंडिया में अहमदाबाद में ये कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिया है कि हर व्यक्ति को
हर जो सार्वजनिक स्थल है, उद्यान है और ऐसे मॉल हैं, वहाँ रैंप बना अनिवार्य है, नहीं तो चालान भरना पड़ता है। ये समीर भाई की एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। तो हमें भी, मैं सर से निवेदन करूंगा कि हम कलेक्टर महोदय साहब को ऐसा ज्ञापन दें कि ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, ऐसी जगह उद्यान हैं और ऐसे बहुत सी हमारी कलेक्टर महोदय से और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी ये आपका अगर यदि मिलने का मौका मुझे प्राप्त हुआ तो मैं ये सभी विकलांग भाइयों की तरफ से रखूंगा कि विकलांग को आरक्षण के हिसाब से तो दे ही रही है, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, परंतु एक विकलांग यदि आज रहे हैं, इसमें हमारे एक श्रीमान कैलाजी प्रजापति हैं जो अभी बहुत ही व्यस्त स्थिति में है, वो पधारने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो आज के भोजन की व्यवस्था उनकी ओर से रखी गई है और भी गेस्ट आ रहे हैं, नितिन जी करके गेस्ट आ रहे हैं हमारे बीच में। और ये जलपान की व्यवस्था भरत जी कुमावत और हम सब ने सहयोग किया है। और सोहन सिंह जी गहलोत है हमारे, ये साउंड जो व्यवस्था है सोहन सिंह जी गहलोत साहब की तरफ से है जो, और फुटकर जो भी खर्चा है हम सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं। ये आज दिव्यांग दिवस हमारा दिवस है, इसको कभी भी 5 आदमियों के बीच में ही मनाना है, रहना है हमेशा, लेकिन इसको खंडित नहीं करना है। जहाँ पे भी रहे दिव्यांग दिवस अवश्य मनाएं, साल में एक बार आता है। बहुत सारे को तो पता ही नहीं है ये क्या चीज है। हम जब फोन कर रहे हैं तो अरे आज ये क्या ये वो, लेकिन ये अपना दिवस है। इस दिवस पे हम आपस में मिलजुल कर जो भी अपनी समस्याएं हैं अपन आपस में एक दूसरे से अवगत कराते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कानून से लगाकर घर तक, कानून से लगाकर घर तक की जो भी समस्याएं आती है हम सब में सहयोग करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन समस्या लीगल होनी चाहिए, आपकी समस्या जायज होनी चाहिए, अलीगल नहीं होना चाहिए। तो हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। इसी क्रम में मैं हमारे श्री मानस हमारे दिव्यांग भाइयों का उद्बोधन करें, जमुनालाल जी। सभी मेरे दिव्यांग भाई बंधुओं का अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब अमेटा साहब, जीव कुमार जी हिंद सेवा ट्रस्ट के संस्थापक साहब, संस्थान के अध्यक्ष विजय जी कुड़िया, सचिव गोपाल जी चारण, हमारे पुराने दिग्गज साथी भाई विनोद जी राजावत, दिनेश जी जाटा साहब हमारे बीच बैठे हैं। नमस्कार, मैं जमुनालाल सुथार, श्री मानसनाथ विकलांग विकास संस्थान संस्थापक। आज हम यह विश्व विकलांग दिवस जो मना रहे हैं, ये हमारे दिव्यांगों का एक उत्सव है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिव्यांग का ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। हमारा एक ही धर्म है, वो है हमारी दिव्यांगता और हम दिव्यांग। इस दिव्यांग समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम दुनिया के वो इंसान हैं जो हर जज्बे को साथ लेकर चलते हैं। मैंने उदयपुर में देखा है कि मेरे कई दिव्यांग साथी जो अभी गाड़ियों पे लोगों को चीज़ सप्लाई करते हैं, मैं उनके जज्बों को देखकर अपने आप में एक आत्मविश्वास जगता है कि वास्तव में हम दिव्यांग में अद्भुत शक्ति है और हम अद्भुत शक्ति का संचार कर रहे हैं। आज के दिन में मेरे दिव्यांगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें अपने आप को कम नहीं आंकना है, हमें हर उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए
जो हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई ऐसा कार्य है ही नहीं, असंभव कार्य है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी आंखें छीन लेता है वो रविंद्र जैन बनकर एक बहुत बड़ा संगीतकार बनता है, जो कि 80% 90% विकलांग होते हुए हेलन केलर जैसी इतिहास रच देती है। ओलंपिक में अभी हमारी एक बहन थी मोना अग्रवाल, जो हमारे उदयपुर से ही हमारे साथ रह के गई। वो जब पदक लेके आई ना, तो हमें उस समय इतना गर्व हुआ कि वास्तव में मेरे दिव्यांग कुछ न कुछ कर सकते हैं और अद्भुत शक्ति। और आज हमारा उद्देश्य यही है कि हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी 21 कैटेगरी करने के बाद हमें जो 4% आरक्षण दिया है, तो गवर्नमेंट, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट जॉब दे, हम ये कहते हैं कि जो जितनी भी प्राइवेट फर्में हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, कम से कम हमारे 4 दिव्यांगों को वो वहाँ रोजगार दे। रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे, वहाँ जो काउंटर लगते हैं, वो उदयपुर डेयरी बूथ के जो काउंटर लगते हैं, वो हमारे दिव्यांगों को मिले। क्यों? कि हमें रोज़गार दो, बैसाखी हम खरीद लेंगे, व्हील चेयर हम खरीद लेंगे, स्कूटी हम खरीद लेंगे, हमें रोज़गार दो, हमें रोज़गार दो। धन्यवाद। पर क्या करेंगे, वापस तैयारी करनी। तो ये भी एक मैंने एक अपनी मांग सरकार से कह रखी है और निश्चित रूप से इस पर भी हम सभी जल्दी इस पर आप सभी के साथ सहयोग लेकर हम चलेंगे और ये करेंगे। और जमुना लाल जी का और मैं कमल जी भाई साहब का और सभी जो विकलांग बंधुओं का सभी को अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस प्रकार जो मुझे मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव में ऐसा कानून होना चाहिए, हमारा दिव्यांग वहाँ आसानी से पहुँच सके। हमने 4 दिन पहले यही डिस्कस किया था, हमने विचार किया था यार अपन प्रोग्राम तो कर रहे हैं और हॉल भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने विजय जी भाई से कहा कि ऐसी जगह पर जहाँ ढूंढे कि हमारा दिव्यांग आसानी से जा सके। ठीक सर, हमने इस जगह का निरीक्षण किया और ताकि एक बार की बात है कि टोल जो होता है वो विकलांग भाइयों के लिए फ्री होता है, उसमें उनको विशेष सुविधा मिलती है। तो ये अहमदाबाद जाने के समय मैं हर हफ्ते या हर 2 महीने में एक बार अहमदाबाद जाता रहता हूँ, तो खाड़ी ओरी जो टोल नाका आता है उस पर व्यक्ति ने मुझसे 45 रुपये टोल की चीट कटवाई। तो मैंने कहा कि सर ये विकलांग भाइयों के लिए तो फ्री है और फास्टैग भी लॉन्ग लाइफ फ्री है और इसकी सर्कुलर कॉपी तो आपके पास उपलब्ध है ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, आप तो बस पेमेंट जमा करवाइए और ये है नहीं वो है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके नियम को फॉलो करता हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे रसीद दे दीजिए। और रसीद लेकर मैं उस जहाँ टोल नाके का जो मैनेजर बैठता है वहाँ पर एक कंप्लेंट रजिस्टर होता है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं और भाई दे दिया 45 रुपये, कौन माथा फोड़ी करे, तो फिर वो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अपने जो सिखाया समीर भाई ने कि कैसे अपन को उसका विरोध करना चाहिए, तो मैं उस कंप्लेंट रजिस्टर में 1.5 पेज की मैंने एप्लीकेशन लिखी कि मैंने इतनी बजे अहमदाबाद रोड पर इस व्यक्ति ने मेरे से 45 रुपये लिए, इसके फ़ोटो कॉपी और यूँ करके पूरी एप्लीकेशन लिखी और लिंक करवा दी। तो उसका अपन को विरोध करना है। जहाँ पे भी अगर ऐसा नहीं करता तो आज मैं निकला हूँ तो कल दूसरे विकलांग भाई निकलेंगे तो भोला के निकलेंगे, कोई पढ़ा लिखा है तो वो बेस कर लेगा, बाकी तो वो ले लेंगे। तो अपने अधिकारों को अपन को जानना है और जितनी सबसे हेल्प हो विकलांगों के लिए तो वो करनी चाहिए। और मैं जमुना लाल जी भाई साहब को आज मुझे बुलाया और कमल जी ने बुलाया और मैं ये वादा करता हूँ कि आप जब भी मेरी जहाँ आवश्यकता होगी जिस क्षेत्र में, तो मैं बिल्कुल आर्थिक रूप से जिस प्रकार से जो मेरे से सहयोग होगा मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। मैं प्रथम बार आया हूँ, अगली बार मैं चाहूँगा कि भाई साहब से संपर्क करके और भी अच्छे व्यक्तियों को बुलाएं और विकलांगों को आगे बढ़ने के लिए सब प्रकार के कष्टों को दूर करेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। श्री मानसनाथ विकलांग विकास संस्थान का परिवार बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगले साल कैलाश जी जुड़े थे हमारे साथ,
प्रजापत साहब, इस बार डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं, अच्छे लोगों की टीम तैयार हो रही है। और हमने भी एक निर्णय लिया है कि डॉक्टर साहब को भी हम हमारी संस्थान के संरक्षक पद पर रखें और इनका मार्गदर्शन लें, ताकि इनका मार्गदर्शन मिलता रहे और हमारे दिव्यांग साथी को अच्छी जानकारी मिलती रहे और आगे बढ़ते रहे। तो हम फ़ोन करेंगे डॉक्टर साहब जब मीटिंग होगी आपको। अब मैं आपको ऐसी सक्सेस से मिला रहा हूँ जिन्होंने उदयपुर में राम नाम का डंका बजा दिया। मैं श्री दिव्य कुमार जी से निवेदन करूँगा कि हमारे दिव्यांग साथियों को संबोधित करें। इनकी संस्थान चलती है, सुंदरकांड पाठ भी करवाते हैं। और जय राम, जय राम, जय श्री हनुमान। विजय जी कुड़िया से निवेदन है, भरत जी साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे लिए समय। भी गुरुदेव थे, तो हम मेरे भी गुरुदेव हैं और भरत जी कुमावत जी के भी गुरुदेव हैं। तो हम सभी शिष्य यहाँ पे इकट्ठा होके आज विश्व दिव्यांग दिवस मना रहे हैं। लगभग मुझे 1 साल हो गया इस संस्था से जुड़े हुए। 3 दिसंबर 2024 में मैं इसी मीटिंग में आया था और गुरुदेव ने मुझे दिव्यांगों के साथ में जोड़ दिया। मेरा नाम दिव्य कुमार है और उसी दिन मुझे मेरे नाम का सार्थक मतलब पता चला कि दिव्य के जो अंग है वो दिव्यांग है। और मैं निरंतर उसी प्रयास में गुरुदेव के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा हूँ। भाई साहब का संबोधन सुन के ऐसा लगा कि यार मैं हो सकता है कि जैसे मेरे पास माइक आएगा तो स्थिति वही हो जाएगी कि ये जर्नल आदमी है और हमारे साथ में जुड़ के ये उस तरीके से कार्य करेगा कि राष्ट्रपति पुरस्कार इसको मिल जाएगा और हमारे का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। फिर साहब का संबोधन सुना तो उसमें ऐसा लगा कि विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामना अपन किसी दूसरे को आपको नहीं दे सकते। सभी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी जा सकती है, मगर विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामना नहीं दी जा सकती है। अगर इसे देनी है तो अपने में काबिलियत बनानी पड़ेगी, तब अपन एक दूसरे को जाके बोल सकते हैं कि विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप अपने आप को काबिल बनाएं और यूटिलाइजेशन नहीं हो आपका तो आप भी सोच समझ के व्यक्ति पे विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि मैं व्यक्ति सही हूँ या थोड़े समय में पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि आप रेगुलर लगे रहे और आपका मिसयूज ही हो रहा हो। थोड़े समय बाद में, क्योंकि खाना आप भी खाते हैं, खाना सामने वाला भी खाता है, तो आपको ये समझ तो है कि ये आदमी हमारा मिसयूज कर सकता है। तो जब आपको ऐसा लगे तो आप उससे दूरी रखें और जिस व्यक्ति पे विश्वास हो आपको तो उसके साथ में आप आगे से आगे कंधा बढ़ा के चलें। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, पहली बार ही बोल रहा हूँ, ये गुरुदेव को याद करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव थे वो कहीं पे भी अगर उन्हें माइक दे दिया जाता था तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बात कर लेते थे और बोल लेते थे। तो मैं हमेशा उनको बोलता था, गुरुदेव आप ये 3 अंगुली 4 अंगुली करके ऐसे देख के कैसे बोलते हो? तो कहते दिव्य कुमार जिस दिन तुझे मौका मिलेगा तू उस दिन ऐसे करके देख लेना, तू भी बोलने लग जाएगा। तो आज मैंने प्रयत्न किया वही गुरु की बात को मानते हुए, और आप सब जने ही बता पाएंगे कि मैं सही बोला या नहीं बोला। तो एक नॉर्मल सी बात है, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ में रहने से आते हैं, और मुझे गर्व है कि मैं आप सब अच्छे लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद। लेकिन दोस्त की तरह, एक अपनों की तरह काम करने वाले विक्रम जी नहीं देखे। कभी भी जाओगे बहुत अच्छी तरीके से आपको टैकल करेंगे और बहुत अच्छा काम इनका हमको लगा। और वास्तव में ये एक अधिकारी के तौर पे बात नहीं करते, एक दोस्त की तरह बात करते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी मेरे दिव्य परिवार के साथी, और आज बहुत खुशी हो रही है कि पुनः बहुत लंबे समय बाद सबका मिलना जुलना हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी आयोजकों को कि बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की है।
और आगे भी ये सिलसिला चलता रहे मिलने जुलने का। और मैं भी 2016 से सक्रिय रूप से जमनालाल जी वगैरह, हमारे लक्ष्मीलाल जी हैं, कमलेश जी हैं, कई सारे हमारे साथी हैं जो आज दिख रहे हैं। 2016 से ही मैं आप सबसे जुड़ा। और देखिए, ईश्वर ने जो भी हमें दिया है, कमी पेशी, किसी को राजघरानों में जन्म दिया है तो किसी को झोपड़पट्टी में भी दिया। तो ये सब न्याय अन्याय ईश्वर के हाथ में है। लेकिन एक चीज हम सब में कॉमन है कि हमारा सबका जो अंतःकरण है, ऊपर वाले ने जो हमें आत्मा दी है, उस लेवल पे हम सब एक हैं, वहां कहीं कमी नहीं है। और कहते भी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है वो हमेशा कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। और रविंद्र जैन ने इतिहास रच दिया। रामायण के सारे गाने रविंद्र जैन ने गाए थे साहब। हम दिमागों में अद्भुत प्रतिभा है, बस हमें कोई झिझोड़ने वाला चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे किसी व्यक्ति का हाथ भरना चाहिए कि हमें झिझोड़े और हमें हमारी शक्ति का एहसास दिलाए कि हमने क्या ताकत है। एक बार आपको पता है, और शायद कुछ लोग जानते हैं, मुझे भी गाने का शौक है। मैं भी गाता था बहुत। तो सुना दो। तो मेरा एक कविता का, मैंने राजस्थानी कविता भी लिखी, बहुत सारी राजस्थानी में लिखता भी था। तो वहां मैं कवि पार करने गया था, और वहां से बीच में आवाज लगी, जमनालाल जी कविता वविता हमको नहीं सुननी है, हमें तो आपका वो गाना सुनना है। मैंने कहा आपने कहा सुना? मैं उस गाने की 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। ला रा 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 रा। मेरी आवाज अच्छी लगे तो तालियों के साथ मेरा साथ देना। ला रा 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 रा। बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ला 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 बहुत नादानी करता हूँ मैं, नादानी हूँ, बहुत नादानी करता हूँ मैं, नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, हूँ बहुत नादानी करता हूँ ये नादानी। बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ये मैंने गाना क्यों सोचा पता? शान से कहे कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर। आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, हाथ खाली
आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। इस काम को अंजाम देते हैं सर, उस काम में हाथ बटाते हैं, ना कि इसका काम है वो मेरे नहीं आया मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो ऐसा करते तो वो परिवार टूट जाता है। ये मैं नहीं, मेरा अंदर का दर्द बोलता है। मैंने जब 2006 के अंदर इस संस्थान को शुरू किया तो मात्र 6 जने थे, हम 6 जने, और 2007 के अंदर मैं आपके सामने अकेला हूं। यहाँ लोग गवाह है कि पूरे राजस्थान के दिव्यांगों को मैंने उदयपुर में लाके खड़ा कर दिया। पूरे राजस्थान के दिव्यांगों को उदयपुर में लाके खड़ा कर दिया था और जाम लग गया था दिल्ली गेट से, सूरज पोल से लेके कलेक्ट्रेट तक। इतिहास है। कहां गया वो संगठन, कहां गए वो लोग? कमियां हम में, हमें आपस में कहीं न कहीं मतभेद है, कहीं न कहीं हम में कमी है, हमें उन कमियों को दूर करना है। और जिस दिन ये कमियां दूर हो जाएगी, मेरा आपसे वादा है कि आने वाले 3 दिसंबर को हम ऐतिहासिक 3 दिसंबर बना के देंगे। हाँ, होती गलतियां होती है, आपस में गलतियां हुई है, मुझसे भी हुई है, मैंने भी वो सारी गलतियां की है, लेकिन इस मन से मैं तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन आप भी यहाँ से एक प्रण लेके जाए कि हम अगली बार आए तो कम से कम 4 जनों को और साथ लेके आए, ताकि लोगों को हम दिखा सके कि हमारी ताकत क्या है, हमारी औकात क्या है। कहीं डिपार्टमेंट में जाते, मुझे याद है मेरा दिव्यांग एक दूसरे को देखकर कतराता था। आज खुशी है कि दिव्यांग के पास जाके बैठ जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई दिव्यांग दूसरा सामने आता था तो दूसरा दिव्यांग उससे रास्ता काट के चला जाता था, और आज कोई दिव्यांग जा रहा हो ना तो मेरा दिव्यांग उससे पूछता है, कोई तकलीफ तो नहीं है यार? पेंशन आती कि नहीं आती है? आती है तो कितनी आती है? कितनी बड़ी उपलब्धि है अपनी, कितना बड़ा काम किया अपन ने। बस हम टटोल नहीं रहे अपने आप को। मैं कह रहा हूं ना, हुआ काम। कौन कह रहा मानसनाथ विकलांग विकास संस्थान काम नहीं कर रहा है? मैं आपको यहां से वादा करके बताता हूं कि मानसनाथ विकलांग विकास संस्थान ने कम से कम 45 लोगों को स्कूटियां दिला चुका है। वो कैसे दिलाई मैं बताता हूं कि अगर ये परिवार नहीं जुड़ता, एक दूसरे से पहचान नहीं होती तो, एक दूसरे को जानकारी नहीं होती, एक दूसरे को जानकारी नहीं होती तो वो फार्म नहीं भरते। तो काम तो संस्थान से ही हुआ ना मेरे भाई। हाँ, फिर कैसे कहते हो संस्थान काम नहीं कर रही है? सही कह रहा हूँ। वास्तव में कई लोगों की 15-20 जनों की हमने पेंशन चालू कराई। जाके मैं गया हूँ खुद बड़ी के अंदर, मैंने जाके कई लोगों के यूनिक आईडी करेक्शन करवाए हैं। बैठे हैं यहाँ, वो कह सकते हैं हाँ आए हैं हमारे साथ। काम तो हो रहा है, इसलिए नहीं रहा है कि हमारी जेब खाली है। जेबें भरी होती तो यार कोई कोई मैटर बड़ा है। जमनालाल तो वही था जमीन पर, और जमीन पर ही बैठा है। जमनालाल हवाई जहाज में नहीं उड़ रहा है या किसी कार में नहीं घूम रहा है, आपके बीच ही बैठा है। क्यों? कि मेरे साथ जो लोग जुड़े थे ना वो सब निस्वार्थ थे। गोपाल सिंह जी, विनोद जी राजावत, मोहम्मद फरीद जी, विजय जी, ये निस्वार्थ भाव से जुड़े थे और हमने निस्वार्थ भाव से काम किया। सोहन सिंह जी आज से नहीं जान रहे हमको, बहुत मीटिंगें की, बहुत कार्यक्रम किए। ये पतेड़े गवाह है, इन्हीं के नीचे मीटिंग शुरू हुई थी और यही मीटिंग चल रही है अभी तक। किसी बिल्डिंग में नहीं बैठे हैं। शर्म आती है कि हमारे बुलाने पर अधिकारी नहीं आता है। कोई संस्थान, बड़ी संस्थान वाला बुलाता तो वो तुरंत पहुंच जाता। कमी कहाँ है हम में?
क्यों हम या तो हम जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उनको, क्या वो हमें बेवकूफ समझ रहे हैं? मेरी पत्नी कल 3 मंजिल ऊपर हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी को कागज दे के आई, और उस चिकित्सा अधिकारी को इतनी शर्म नहीं आई कम से कम इस दिव्यांग के कार्यक्रम में जाके एक बार देखे तो सही क्या हो रहा है। ये हालात है हमारे। समाज कल्याण विभाग गए, वो खेरवाड़ा में शिविर कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों के बीच में नहीं है। नाम किसका है? दिव्यांगों का। तो जब तक अपन अपनी कमजोरियों को और अपनी मजबूरियों को मजबूत नहीं बनाएंगे, कमजोरियों को अगर हमने दूर नहीं किया। धन्यवाद संस्थापक महोदय, आपने अपनी दिल की गहराइयों से दिव्यांगों के प्रति जो दया भाव, सेवा भाव दर्शाए हैं, उनके लिए धन्यवाद। और करते भी हैं। हम आपस में सभी निरंतर कार्य सेवा में लगे हुए हैं। ये पूरी चेन बनी हुई है। किसी को कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो अपनी चेन के किसी भी आदमी को बोल दे हमारी ये समस्या हम तक पहुंच जाएगी, हम सभी साथ में मिलकर उसका समाधान करेंगे। ये केवल स्पेशल दिव्यांग भाइयों के लिए सुविधा है। अगर कोई बिल्कुल ही नहीं चल फिर सकते हैं, जो घर पे रहते हैं, खाट से नीचे नहीं उतर सकते हैं, उनका पेंशन का सत्यापन करना है या बैंक से पेंशन निकालनी है तो ऐसे काम हम घर पे जाकर कर सकते हैं। वह शर्त है कि वो पूरा अक्षम होना चाहिए आने जाने में। और एक मैं विशेष बात बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं जैसे मेरे ऊपर ले लेता हूँ, मैं ये शरीर अगर 7 दिन के लिए भी खाट पे ढीला छोड़ दिया, सो गया, तो 7 दिन के अंदर इस शरीर के 7 दरवाजे खुल जाएंगे। जैसे आपके 7 दरवाजे खुलते ही आपके अलग अलग रोग प्रवेश करने लग जाएंगे। मैं मानता हूं कि मैं विकलांग हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले अपने दिमाग से मरा हुआ हूं, क्योंकि ये सोच रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता हूं, वो ये सोच रहा है कि मैं तो बेवकूफ बैठा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब थोड़ी सी हिम्मत में आपका काम हो गया। हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी आपको, और जिस दिन आप हिम्मत नहीं जुटाओगे आपके हाथ पैर में मतलब वर्कशील में काम करने में आपको बहुत दिक्कत आती रहेगी। और जैसे ही निरंतर आप काम करते रहोगे तो आपको ये सभी आपके काम सरल होते जाएंगे। जहां तक ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमें रुकना तो है ही नहीं, अपना स्वयं का काम करना है। काम खुद कर, उठ कर, ऐसा है तो ऐसा मत रहे। मेरे माता पिता आज भी बहुत याद आते हैं, वो इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया उनकी सेवा करने का। ये मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। तो क्या है कि हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। इस परमात्मा को हरा दो, इसको हरा दो। एक शब्द गवर्नमेंट ने दिया है, दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब होता है ये जो वीक अंग है वो देवताओं को दिया हुआ अंग है। यही होता है ना, जो आपके शरीर में वीक अंग है वो देवता का अंग है या देवताओं का दिया हुआ अंग है। तो इस दिव्यांग शब्द को समझो। अगर देवता ने इस यंग अंग को दिया है, आपको वीक अंग को देवता ने दिया है, तो इस वीक अंग की पूर्ति करने की क्षमता भी आप में देवता ही जगाएगा, वो ही देगा। लेकिन वो कब देगा? जब आप इसको पाने के लिए प्रयत्न करोगे, तब बैठा बैठा नहीं देगा। तो कहते हैं भगवान एक चीज छीनता है तो मेरे ख्याल से वो देव 2 चीज एक्स्ट्रा ऐसी ऐड करता है जिससे वो अपना जीवन चला सकता है। कई मुसीबत नहीं आएगी उसको जीवन में, लेकिन जो वो 2 दिया है, उसने एक छीन के 2 दिया है, वो हमें पता नहीं है वो क्या है।
हमें पता नहीं है हमारे पास है, रात दिन उसके अटैच में है, लेकिन हमें पता ही नहीं है वो 2 रास्ते हमारे पास कौन से है। तो स्वयं उठोगे तो वो अपने आप रास्ते अपने आप स्वयं के लिए आपको मार्गदर्शित कर देंगे, उठ तेरा रास्ता ये है और ये कर। लेकिन उसको खास उठाने वाली हिम्मत, जब हिम्मत आएगी तो हिम्मत काम को लाएगी और हिम्मत काम को कराएगी और हिम्मत ही आपको सफलता दिलाएगी। छोटा मुंह बड़ी बात करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, पर जो कुछ अपने से सोल्व हो सकती है उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, अपने अपने स्वयं की समस्या तो स्वयं सोल्व करेंगे, लेकिन जहां सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली समस्या, मतलब सार्वजनिक दिव्यांग भाइयों के क्षेत्र में आने वाली समस्या को सोल्व करने के लिए हमें सब एकत्रित होकर मिलकर उसका सॉल्यूशन करवाना होगा। मतलब सार्वजनिक समस्या कैसे, जैसे हॉस्पिटल में दिव्यांग प्रमाण पत्र सबका बनता है, सभी दिव्यांग भाइयों का बनता है, तो ये सार्वजनिक हो गया। तो उसकी समस्या सुचारू रूप से करवाने के लिए हम सबको साथ रहना पड़ेगा। टीचर थे, मैं एक्चुअल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और सेल्स एंड मार्केटिंग से बिलोंग करते थे। काफ़ी 9 साल बाहर काम किए। 2019 के बाद जब लॉकडाउन हुई तो मुझे थोड़ा अपने आप पे गिल्टी फील होने लगा कि सब बोलता है अरे तुम्हारा तो टेंशन नहीं, वाइफ की सरकारी जॉब है। लेकिन बचपन से ही मेरा एक शौक था कि हम दिव्यांग नॉर्मल के साथ ही काम करें। 2001 में मैं मैडम बचेंद्री पाल के थ्रू एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किए। तब हम लोगों का झारखंड नहीं था, क्योंकि मैं जमशेदपुर से थे तो बिहार माना जाता था उसको। हमारे उस टाइम मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी। तो गोलघर में मैं पहला भारत का विकलांग रहे जो रैपलिंग किए, जिससे मुझे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में काफ़ी प्रोत्साहित मिला। काफ़ी सारे एडवेंचर ट्रैकिंग किए, साइकिलिंग किए। फिर 2019 में मैं सोचा कि नॉर्मल लोग अगर होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम कर सकता है तो ये काम हम भी कर सकते हैं। 2019 में मैंने जोमेटो ज्वाइन किया, जिसमें तब हमें मिलता था प्रति डिलीवरी 15 रुपये, यानी कि पूरी दिन भर मेहनत करके 300-400 रुपये का काम होता था, क्योंकि 15 रुपये मिलती थी। फिर जोमेटो वाले ने बोला कि आईडी का लाइसेंस बना लो विकलांग वाले, फिर रेट बढ़ेगा। तब 15 रुपये से गए 20 रुपये। अभी 2014 नवंबर में जोमेटो के सीईओ देवेंद्र गोयल साहब हम विकलांगों को दिखा के उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड लिया कि पहली संस्था जिसमें हर सिटी में 10 से 15 विकलांगों को हमने रोजगार दिए हैं और हम उन्हें विशेष रोजगार दिए, विशेष टैरिफ चार्ट उन्होंने बनवाया। उन्होंने क्या क्या, प्रति ऑर्डर विकलांग भाई बंधुओं के लिए 80 रुपये। अल्पेश जी हम लोग साथ ही ज्वाइन किए थे। अल्पेश जी स्विगी में था तो मैं उनको लेके आया इसमें कि इसमें आ जाओ, 80 रुपये पर डे दे रहे, मतलब पर ऑर्डर दे रहा है। तब हम लोग की क्या हो गई साहब, इनकम तो बढ़ गई, हम लोग भी खुश हो गए। चलो भगवान भला करे जोमेटो के सीईओ देवेंद्र साहब का और राष्ट्रपति माननीय मैडम की, जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड दिया, तो हमें भी थोड़ा बहुत उसके लिए लिफ्ट मिला। लेकिन भाई साहब एक चीज देखा हूँ, मैं बचपन से देखते आया हूँ, क्योंकि मैं जब मार्केटिंग करते थे ऑल इंडिया मेरी ट्रांसफ़र होती थी। मैं मैकडोनल्ड्स विश की कंपनी में थे, मैं नेपाल में भी था, काठमांडू में 2 साल रहे सेम कंपनी में। तो मैं देखा हूँ कि यहाँ पे जो ऊंची पोस्ट वाली होती है और जो राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, प्लस जो मल्टी अरबपति है, उन लोग क्या करता है ना, हम लोग का यूटिलाइज करता है। भाई साहब ये यूटिलाइज यही कारण होता है
क्योंकि हम में वो खामियां हैं, हम में वो खामियां हैं। हेलो, हम क्या हमारे विनोद जी प्लीज सीट चाहिए। हमारे बीच में विनोद जी राजावत स्वागत करें और हम तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया। तो हमने ये देख लिया कि हम लोगों की खामियां हैं, क्योंकि हम लोग वो अचीवमेंट को ना पकड़ के नहीं रखते, तो हम लोग में थोड़ा बहुत क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है ना हम स्लिप हो जाते हैं। आज क्या हुआ, पैन इंडिया में जोमेटो से विकलांग राइडर लोगों को हटा दिया गया। 80 रुपए जो रेट कार्ड था। अहमदाबाद के हो, जयपुर के हो, जोधपुर के हो, वहां के लेकिन विकलांग भाई लोग चुपचाप बैठ गए, नॉर्मल काम कर रहा हो 20 रुपए में। उदयपुर के हम 13 हैं, हम लोग 13 ने काम बंद कर दिए। काम बंद कर दिए मतलब क्या, आईडी टर्मिनेट करनी पड़ेगा, 1 घंटा काम कर रहे हैं फिर बैठ रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी ऊपर तक किए। इसमें कुरैशी साहब है, हमें बहुत हेल्प की है एज अ एडवोकेट। हमने राष्ट्रपति मैडम को भी लेटर भेजे, अभी तक चूँकि कोई रिप्लाई आया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में उन्होंने दिखाया कि हम ये काम कर रहे हैं। अवार्ड लेने के बाद 8 महीना तक किया, उसके बाद बंद कर दिया। कॉज क्या दिया कि ट्राइसाइकिल साइकिल से आप लोगों को डिलीवरी देना है। तो सर उदयपुर तो घाटी वाले एरिया है, यहाँ ट्राइसाइकिल कहाँ चला पाएंगे, खासकर अल्पेश जी जिनकी दोनों पैर में प्रॉब्लम है, जगदीश जी, बांसवाड़ा छोड़ के जगदीश जी यहाँ खाली रोजी रोटी के लिए आए। आज हमें बड़ा उस दिन खराब लगा सर, जिस दिन जगदीश जी दिन भर हमें झूठ बोला कि मेरा व्रत है, जबकि वो वीकली कभी व्रत नहीं रखता, लेकिन उनके पास पैसे नहीं था उस दिन। ये परिस्थिति से हम लोग गुजरे। अभी हम लोग एक मन में ठान लिए हैं कि इस बार या उस बार हम लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर चुके हैं सर। अल्टीमेट दिया हुआ था कंपनी को, उदयपुर के लिए कंपनी ने कल तक का टाइम लिया है। कल तक अगर टाइम में वो कर देते हमारे समाधान तो ठीक है, न तो सर ये लड़ाई हम लोग आगे तक जाएंगे और बड़ी लेवल तक जाएंगे। अभी तो सर खाली उदयपुर की 13 राइडर की बात है, लेकिन मुझे भरोसा है अगर हम एक बार दूसरी लीगली तरफ से अगर जाए तो पूरी इंडिया में जोमेटो पे भी भारी पड़ जाएगा सारे विकलांग भाइयों को संभालने का। और एक चीज़ सर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ एक अभी जोमेटो में है नहीं, एक अनंत राज करके था, उनका विकलांग था। तो उनको क्या हुआ सर, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया, खून की ज़रूरत थी, तो ब्लड डोनेट देने गया तो उससे डोनेट लिया नहीं कि नहीं आप विकलांग हो, आप ब्लड दे नहीं सकते। सर उस टाइम मैंने प्रोटेस्ट किए थे और मुझे बहुत गर्व क्या मतलब मेरे में एक अच्छा फीलिंग आता है। मैंने सर 98 यूनिट बोतल खून दे चुका हूँ। उदयपुर महाराणा प्रताप ने डिनाइल किया था, तो मेरा उस टाइम सर 81 यूनिट हम ऑलरेडी दे चुके थे। ऑल ओवर इंडिया में सबकी कार्ड है, मैंने वो कार्ड उनके सामने पटके और 81 से लेके आज मेरा 2 महीना पहले लास्ट डोनेट किया, 91 यूनिट हुआ। तो मैं सारे भाई बहनों से बोलना चाहता हूँ, ब्लड की किसी को, पूरी राजस्थान नहीं पूरी इंडिया में कहीं भी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो मेरी नंबर कमलेश जी के पास है, मुझे याद कीजिएगा। रात को 12 बजे भी आपके पास डोनर पहुंच जाएगा, चाहे वो प्लेटिना हो या एसबीपी हो, कोई भी डोनेट हो। टोटल 1700 मेंबर है सर। मैं उदयपुर में रक्तवाहिनी युवा मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ हूं और काफ़ी सारे जोमेटो राइडर, स्विगी राइडर, एक्सीडेंटल केस हम लोग में होती रहता है डिलीवरी पार्टनर का। आपके नारायण सेवा, क्योंकि नारायण सेवा में पसान जी भी बहुत बार ब्लड हमसे डोनर मंगवाए हैं। तो ये हम लोग सर कोशिश कर रहे हैं और मेरी लक्ष्य है कि हर विकलांग भाई भी आगे बढ़ के ब्लड दे, जिससे क्या है ब्लड देने से कोई अपना खून खराब नहीं होता, 24 घंटे के अंदर खून सही होता और आप बीमार नहीं होगे, यही गारंटी है।
क्योंकि सर मैं ब्लड दे रहा हूँ मेरी 19 ईयर एज से, क्योंकि एडवेंचर जब मैं ज्वाइन किया तब मुझे बताया गया था कि खून देने से खून साफ होता है। उस दिन से मैंने देना चालू किए हैं और ये आपके सामने मैं खड़ा हूँ। भले मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ लेकिन आज तक मुझे फीवर नहीं हुआ। तो बस बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैं कमलेश जी और अल्पेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अल्पेश जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में हम लोग सबको ला के बैठा है। ना तो हम लोग का रोज ही यही था कि सुबह निकलना है, आईडी ऑन करना है, शाम तक काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अल्पेश जी